आज की हमारी चर्चा का विषय है वरदान से जन्मे वीर, भाग्य का रहस्यमय द्वार। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही काव्यात्मक वर्णन है। ये हमें हस्तिनापुर के वैभव से बहुत दूर ले जाता है, एक शांत वन में जहाँ एक पूरे राजवंश का भविष्य एक पुराने लगभग भुला दिए गए वरदान पर टिका है। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे हर जन्म एक विशेष उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब हर देवता का चुनाव उस पुत्र के चरित्र और भविष्य की भूमिका को पहले से ही तय करता हुआ लगता है। ये एक ग्रैंड डिजाइन, एक बड़ी योजना की शुरुआत जैसा महसूस होता है। ग्रैंड डिजाइन, हाँ, ये शब्द यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये किरदार उस डिजाइन के सिर्फ मोहरे हैं या उनके अपने चुनाव भी कोई मायने रखते हैं? मुझे लगता है ये सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। चलिए इसी सवाल को ध्यान में रखकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के शोर शराबे से काफी दूर एक शांत वन में। राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ एक तरह से हम कह सकते हैं कि तपस्वियों के जीवन जी रहे थे। स्रोत में वर्णन है कि उन्होंने राजसी वैभव त्याग दिया था। बिल्कुल, उनका संसार अब प्रकृति की गोद में सिमट गया था। देखने में ये बहुत शांत और सुंदर लगता है। हाँ, पर ये एक बाहरी शांति है। एकदम सही। पांडु के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान है। वो एक राजा हैं और एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपने वंश को आगे बढ़ाना। और एक श्राप के कारण वो ऐसा करने में असमर्थ है। जी, तो ये जो शांति है ये दरअसल एक मजबूरी की शांति है। उनकी पहचान, उनका अस्तित्व, सब कुछ दांव पर लगा है कि हर शाम जब आसमान सुनहरा हो जाता, पांडु के दिल में एक ही सवाल उठता था, वंश का क्या होगा? हाँ, वही सवाल। और ये प्रश्न उनके लिए एक मौन वेदना बन गया था। आप उस बेबसी को महसूस कर सकती हैं जहाँ एक शक्तिशाली राजा प्रकृति के सामने पूरी तरह लाचार है। और यही पर कहानी मानवीय प्रयासों की सीमा को छू लेती है। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी अक्सर दिव्य हस्तक्षेप के लिए जगह बनती है। बिल्कुल, कहानी हमें उस बिंदु पर ले आती है जहाँ कोई लौकिक समाधान संभव ही नहीं है। जी, और तभी उस गहरी निराशा के बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। कुंती अपने पति पांडु को वो रहस्य बताती है जो उन्होंने सालों से अपने दिल में छिपा रखा था। वो कहती हैं, राजन, ऋषि दुर्वासा ने मुझे एक मंत्र दिया है जिसके द्वारा मैं किसी भी देवता को आवाहित कर सकती हूँ। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। सोचिए, एक वरदान जो शायद कुंती को उनकी युवावस्था में मिला था, जिसका शायद उन्होंने कभी कोई खास मतलब नहीं समझा होगा, आज एक पूरे वंश की जीवन रेखा बन गया है। सही कहा। ये हमें सिखाता है कि जीवन में मिले उपहारों का असली मूल्य शायद हमें तुरंत पता नहीं चलता। बिल्कुल। ये सुनकर पांडु स्तब्ध रह गए होंगे। स्रोत के शब्द हैं कि ये वंश, भविष्य और आशा तीनों का द्वार था। पर यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, कुंती ने ये रहस्य इतने सालों तक क्यों छिपाए रखा? क्या ये सिर्फ एक भूल थी या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत हमें इसका सीधा जवाब तो नहीं देता, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है कि ये वरदान उन्हें एक बोझ की तरह लगता हो। ये एक असाधारण शक्ति थी और ऐसी शक्तियों के साथ अक्सर एक डर भी जुड़ा होता है। अच्छा, शायद वो इसे सामान्य जीवन में कभी इस्तेमाल ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब स्थिति असाधारण थी और इस असाधारण स्थिति ने ही उस छुपे हुए वरदान को प्रासंगिक बना दिया। यमराज को चुनते हैं, यहीं से शायद उनकी नियति की पहली ईंट रखी जा रही थी, है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत ही सचेत और महत्वपूर्ण चुनाव है। पहले पुत्र के लिए शक्ति, धन या युद्ध के देवता को नहीं, बल्कि धर्म के देवता को चुना गया। ये पांडवों की पूरी यात्रा की नींव रखता है। ये स्थापित करता है कि शक्ति, कौशल और बाकी सब कुछ धर्म के अधीन रहेगा। उनका सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर उनके लिए एक नैतिक ध्रुव, एक मॉरल कंपास की तरह होगा। स्रोत में युधिष्ठिर के जन्म का वर्णन भी बहुत शांत और गहरा है। गहन मौन में एक प्रकाश प्रकट हुआ। उनके बारे में कहा गया है, शांत, गंभीर, जैसे न्याय स्वयं मानव रूप में उतर आया हो। हाँ, और उनकी आंखों में सत्य की चमक थी और उनके मौन में भी धर्म की गूंज सुनाई देती थी। ये सब पढ़कर ऐसा लगता है जिसे उनका रास्ता पहले से ही तय कर दिया गया था
क्या उनके पास अधर्मी होने का विकल्प था भी? यही तो नियति और स्वतंत्र इच्छा की बहस है। उनका जन्म ही उन्हें एक विशेष दिशा में धकेलता है। समाज, परिवार और खुद देवता भी उनसे धर्म के मार्ग पर चलने की उम्मीद करेंगे। ऋषियों ने भविष्यवाणी भी कर दी, ये बालक एक दिन संसार का मार्गदर्शक बनेगा। जब आपके जन्म के साथ इतनी उम्मीदें जुड़ी हों तो उनसे अलग रास्ता चुनना लगभग असंभव हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास धर्म का मार्गदर्शन करने वाला एक नैतिक ध्रुव है, लेकिन सिर्फ सही गलत जानना काफी नहीं होता है ना? नहीं। उस सही को लागू करने के लिए या गलत को रोकने के लिए ताकत की भी जरूरत होती है, और शायद इसीलिए अगला आह्वान वायुदेव का हुआ। एकदम सही। धर्म को रक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। बिना शक्ति के धर्म सिर्फ एक विचार बनकर रह जाता है। भीम उसी शक्ति के साकार रूप हैं। युधिष्ठिर अगर पांडवों का मस्तिष्क हैं तो भीम उनकी भुजाएं हैं। और भीम के जन्म का माहौल युधिष्ठिर के जन्म से कितना अलग है। स्रोत बताता है कि आकाश गर्जना से भर उठा। जी। उन्हें अपार शक्ति का भंडार कहा गया है, जैसे पर्वत स्वयं चल पड़ा हो। हाँ, उनके बचपन के किस्से भी इसी ओर इशारा करते हैं कि कैसे वो खेल खेल में पेड़ों को हिला देते थे। हाँ, लेकिन यहाँ ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि उनकी शक्ति सिर्फ विनाशकारी नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत में 2 बातें और कही गई हैं। एक, कि उनका हास्य वन को गुंजा देता था, जिसका मतलब है कि वो जीवन से भरपूर थे, रूखे नहीं। और दूसरा, कि संकट में वो सबके लिए ढाल बनते थे। ये शक्ति रक्षा के लिए है, आक्रमण के लिए नहीं। लेकिन क्या इतनी अपार शक्ति, जिसमें गुस्सा और आवेग भी शामिल हो, धर्म के साथ हमेशा संतुलन में रह सकती है? मुझे लगता है कि ये शक्ति आगे चलकर उनके लिए एक चुनौती भी बनी होगी। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। भीम का पूरा चरित्र इसी द्वंद्व में जीता है, उनकी अपार शक्ति और उनका धर्म के प्रति समर्पण। उनकी कई गलतियां उनके आवेग के कारण होती हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा धर्म के पक्ष में रहता है। यह दिखाता है कि सिर्फ शक्ति होना काफी नहीं है, उस पर नियंत्रण और विवेक का होना भी उतना ही जरूरी है। तो आप पांडवों के पास धर्म का मार्गदर्शन था और उसे लागू करने की शक्ति भी, लेकिन क्या सिर्फ रॉ पावर या ब्रूट फोर्स काफी है? अगर उस शक्ति को सही दिशा, सही तकनीक न मिले तो वो विनाशकारी भी हो सकती है। मुझे लगता है यहाँ एक चीज की कमी है, फिनेस, एक कला, एक कौशल। और वही कमी अर्जुन पूरी करते हैं। तीसरे वर्ष कुंती देवराज इंद्र का आवाहन करती हैं, जो देवताओं के राजा हैं, एक महान योद्धा और रणनीतिकार। अर्जुन में वही गुण उतरते हैं। वो युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठता और भीम की शक्ति के बीच का संतुलन है। वो उस शक्ति को एक लक्ष्य देते हैं। जब मैं स्रोत पढ़ रही थी तो अर्जुन के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगी वो थी उनकी एकाग्रता। स्रोत की एक पंक्ति सब कुछ कह देती है, उसकी दृष्टि में लक्ष्य के सिवा कुछ नहीं होता। क्या यही वो गुण है जो उन्हें दूसरों से अलग करता है? निश्चित रूप से। उनका धनुष, जैसा कि वर्णन में कहा गया है, उनकी आत्मा का विस्तार था। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये उनके फोकस, उनके ध्यान और उनके समर्पण का प्रतीक है। बिना कौशल के शक्ति अंधी हो सकती है और बिना धर्म के कौशल खतरनाक हो सकता है। अर्जुन इन तीनों का संगम है। बिल्कुल। उनका जन्म पांडव भाइयों की टीम को एक योद्धा के रूप में पूरा करता है। 3 पुत्रों के बाद कहानी में माद्री का प्रवेश होता है। वो भी मां बनना चाहती हैं। जी। यहाँ कुंती का चरित्र भी उभर कर आता है। वो चाहती तो मंत्र अपने तक रख सकती थी, लेकिन उन्होंने इसे माद्री के साथ साझा किया। ये उनकी उदारता दिखाता है। हाँ, और ये पांडव परिवार की एकता की नींव भी रखता है। ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि एक साझा लक्ष्य है। माद्री अश्विनी कुमारों का आवाहन करती हैं, जो देवता तो हैं, पर इंद्र या वायु की तरह योद्धा देवता नहीं है। वो दिव्य चिकित्सक हैं। हाँ, दिव्य चिकित्सक हैं, सौंदर्य और ज्ञान के प्रतीक हैं। और जन्म होता है नकुल और सहदेव का। स्रोत उन्हें सौंदर्य और बुद्धि के अद्भुत प्रतीक कहता है। जी। नकुल को असीम सौंदर्य और सौम्यता के लिए और सहदेव को गहरी बुद्धि और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है। ये दिलचस्प है कि पांडवों की टीम में अब कला, चिकित्सा और ज्ञान जैसी चीजें भी जुड़ गईं। ये उस ग्रैंड डिजाइन को पूरा करता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। ये सिर्फ योद्धाओं की एक टीम नहीं है, ये एक संपूर्ण समाज का छोटा रूप है। इसमें शासक यानी युधिष्ठिर हैं, रक्षक यानी भीम है, नायक यानी अर्जुन है, और अब इसमें कलाकार, विद्वान और मरहम लगाने वाले नकुल और सहदेव भी हैं।
एकदम सही। यह एक संतुलित और संपूर्ण परिवार है जहां हर किसी की अपनी एक अनूठी और महत्वपूर्ण भूमिका है। और स्रोत में वो एक पंक्ति है जो पिता के मन की पूरी कहानी कह देती है। पांडु ने जब पांचों पुत्रों को देखा तब पहली बार उनकी आंखों में शांति उतरी। आप उस पिता के संतोष की कल्पना कर सकती हैं, जिसकी सबसे बड़ी चिंता वंश की वो मौन वेदना अब हमेशा के लिए दूर हो गई थी। बिल्कुल। वह क्षण पांडु के जीवन का शायद सबसे सुखद क्षण रहा होगा। उन्होंने न केवल अपने वंश को सुरक्षित देखा, बल्कि उसे असाधारण गुणों से संपन्न भी पाया। हर पुत्र एक देवता का अंश, हर एक अपने आप में अद्वितीय। यह किसी भी माता पिता के लिए सबसे बड़ा सुख होता है, अपने बच्चों में भविष्य की संभावनाओं को देखना। तो अब वो वन जो कभी पांडु के निर्वासन और दुख का प्रतीक था, पूरी तरह बदल चुका है। अब वो जगह 5 महान आत्माओं की पालना बन चुकी है। उनकी किलकारियां, उनके पहले लड़खड़ाते हुए कदम, ये सब अनजाने में ही इतिहास लिख रहे थे। यह एक आदर्श शुरुआत है। प्रकृति की गोद में हस्तिनापुर के षड्यंत्रों से दूर पांचों भाई एक साथ बड़े हो रहे हैं। यह उनके बीच उस गहरे बंधन की नींव रख रहा है जो भविष्य की हर चुनौती में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यह एक महाकाव्य के लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार कर रहा है। लेकिन कहानी यहाँ एक सुखद अंत के साथ खत्म नहीं होती। स्रोत हमें एक रहस्यमयी और थोड़ी चिंताजनक पंक्ति के साथ छोड़ जाता है। सब कुछ शांत और सुंदर लगता है, पर फिर लेखक कहता है, पर कहीं दूर हस्तिनापुर में एक और वंश अपनी ही दिशा में आकार ले रहा था। यह पंक्ति एक झटके में हमें उस शांत वन से निकालकर हस्तिनापुर की कठोर राजनीतिक सच्चाई में वापस ले आती है। यह हमें याद दिलाती है कि यह कहानी सिर्फ इन 5 भाइयों की नहीं है। एक समानांतर कहानी चल रही है, धृतराष्ट्र के पुत्रों की, कौरवों की। तो ये एक तरह से तूफान से पहले की शांति है। हाँ, ये एक बड़े संघर्ष की तैयारी है। ये हमें दिखाता है कि नियति सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार के लिए नहीं लिखी जाती। ये हमेशा दूसरों की नियति और उनके चुनावों से जुड़ी होती है। वन में जो ग्रैंड डिजाइन तैयार हो रहा था, उसे महल में पल रही मानवीय महत्वाकांक्षाओं और ईर्ष्या से टकराना ही था। तो आज हमने देखा कि कैसे एक वरदान ने एक निराश राजा को आशा दी और एक ऐसे वंश की नींव रखी जिसका हर सदस्य दिव्य गुणों से संपन्न था। धर्म, शक्ति, कौशल, सौंदर्य और ज्ञान, ये 5 गुण मिलकर पांडव कहलाए। और ये हमें वापस हमारे शुरुआती सवाल पर ले आता है। जब किसी का जन्म इतने स्पष्ट उद्देश्य और असाधारण गुणों के साथ होता है, तो क्या उनका मार्ग पहले से ही तय हो जाता है? क्या उनके पास अपने दैवीय स्वभाव से अलग जाने का कोई विकल्प था? ये नियति और स्वतंत्र इच्छा के बीच की एक सदियों पुरानी बहस है। और यही विचार आज के लिए हम छोड़ जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति का आरंभ दिव्य हस्तक्षेप से हो और उसका मार्ग पूर्व निर्धारित सा लगे, तो क्या उसकी महानता सिर्फ उसके जन्म का परिणाम है या उसके अपने कर्म और चुनाव अंततः उसकी असली नियति को आकार देते हैं? पांडवों की कहानी शायद इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की एक लंबी और जटिल यात्रा है।